तो हाय फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी। देखिए हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी। क्या? बायोडाइवर्सिटी। अब आप क्या पूछेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 साइंस का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखिए जो कंजर्वेशन है मतलब वो कैसे कंजर्व किए जाते हैं, ठीक है। चलिए उनका पालन पोषण ये सब कैसे किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए फ्लोरा के बारे में, फना के बारे में, इंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, माइग्रेशन, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, सबके बारे में जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका काम है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखिए बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी। चलिए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए तो आप देखिए बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी असल में होता क्या है। देखिए जो वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स प्लांट्स जो होंगे, ठीक है, वो जिस प्लेस पे रहते हैं, जिस क्लाइमेट में रहते हैं, उन्हीं सबको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये फिगर देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए बायोडाइवर्सिटी फिगर, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये हाथ में लेकर के क्या दर्शाया गया है, ये हाथ में लेके दर्शाया गया है बायोडाइवर्सिटी को। जिस तरह कि ये पूरे हाथ में लिया है, इसमें क्या है, इसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो इन सब का जो मेल होता है, वेराइटीज़ होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए ये सब देख लीजिए अर्थ के चारों ओर, ये सब क्या है, अर्थ के चारों ओर डाइवर्सिटी ही तो है प्लांट और एनिमल की, ठीक है। चलिए देखिए अब बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा डिफिनेशन क्या होगा, द अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ वेराइटीज अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट इन्वायरमेंट एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। समझ लीजिए आप। देखिए ऑकरेंस मीन्स पाया जाना, ऑकरेंस मीन्स होता है पाया जाना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। देखिए मतलब नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो प्लांट्स की नई नई वैरायटी, बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी, एनिमल्स की अलग अलग तरह की वैरायटी, ठीक है। और जिस क्लाइमेट में, जिस वातावरण में और जिस एरिया में रहते हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो कौन से एरिया पे हम एनिमल और प्लांट को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उनके लिए बना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर। इन सब में एनिमल्स को रखा जाता है जहाँ की वो बच पाएँ, उनको कोई हंटिंग ना कर पाए, इन सब से बचा जा सके, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अब ये बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी ऑफ लिविंग। देखो एक और डिफिनीशन हो गया इसका बायोडाइवर्सिटी का, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा घर और ये है दूसरों का घर, तो जब मैं कहीं से आऊँगा तो अपने घर में जाऊँगा कि दूसरे के घर में जाऊँगा, तो वही जिस जो एरिया अपना है उसी में रहने की जो रहती है, मतलब रहने का जो वातावरण रहता है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्लोरा। फ्लोरा और फना क्या होता है, दो प्रकार का होते हैं। देखो जो फ्लोरा होता है, इसको फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट। क्या होता है? फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट। और फना जो होता है, फना, फना मीन्स होता है एनिमल, ठीक है। फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फना मीन्स एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरा। फ्लोरा किसे कहते हैं? प्लांट को। अब प्लांट लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में प्लांट रहते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं। जैसे मैंगो का ट्री देखे होंगे, साल वृक्ष है, और उसके बाद सिल्वर फॉन्स वृक्ष है, ठीक है। ये सब जो वृक्ष हैं यही सब होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फना के बारे में पढ़ेंगे। फना क्या है? देखिए फना एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फना बोलते हैं। एनिमल्स को जनरली क्या बोलते हैं? जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फना। क्या बोलते हैं? फना, ठीक है। और एनिमल्स जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उन्हें फना बोलते हैं, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गया, इंसेक्ट हो गया, यही सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन क्या होता है? देखो माइग्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी या कोई एनिमल पहले जगह पे था, अब वो दूसरे जगह पे चला गया, ठीक है। लेकिन क्यों गया और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो पक्षियों का, एनिमल्स का, एक प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। तो मतलब जब एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक निश्चित समय होता है उनका एक जगह से दूसरे जगह जाने का। और हर साल, मतलब एक साल अगर यहाँ से यहाँ गए तो हर दूसरे साल यहाँ से यहाँ जाना होगा उनको। मतलब एक ईयर में पर्टिकुलर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही एनिमल को माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। क्यों जाते हैं? जैसे खाना खत्म हो जाएगा एक जगह तब जाते हैं, पानी की कमी हो जाएगी तब जाते हैं, और ब्रीडिंग करना होगा तब जाते हैं, ठीक है। चलिए
देखिए, तो क्या द फेनामेना ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे जगह स्पीसीज का जाना ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है। टाइम पीरियड एवरी ईयर, पर्टिकुलर एक निश्चित समय होता है हर साल का। ठीक है। चलिए, और देखिए अभी मैंने क्या बोला, मैं बोला एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, और यहाँ पे बोल सकते हैं आप वन हैबिटेट टू अदर हैबिटेट। यहाँ पे कुछ और हैबिटेट होता है, यहाँ पे कुछ है और हैबिटेट। जैसे यहाँ पे पानी की कमी हो गई तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी, और यहाँ पे पानी की कमी तो यहाँ पे खाना कमी नहीं। इस तरह का हैबिटेट चेंज होना रहता है। और क्यों जाते हैं, ब्रीडिंग करने के लिए, मेट करने के लिए जाते हैं। ईटिंग, खाने का अगर कमी हो जाए तब जाते हैं। ड्रिंकिंग, पानी की कमी हो जाए तब जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देखे होंगे कि आप अपने घरों में देखे होंगे ना, जब यहाँ से आप खड़े होकर देखते हैं छत पे, तो बहुत सारे चिड़िया एक साथ, अगर एक आध साल में देखे होंगे 6 महीने पे, क्योंकि एक बार वो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दूसरी बार यहाँ से यहाँ उनको आना होगा, क्योंकि अगले साल फिर तो इसको यहाँ से यहाँ जाना है, इसलिए हर 6 महीने पे बदलाव करते रहते हैं। ठीक है। तो देखिए, पक्षियों का हो गया। चलिए एनिमल्स का देखते हैं। ये देखिए, अगर आप डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट चैनल देखते होंगे तो ये देखिए, ये जो जेब्रा हैं, ये इनका हो रहा है, जेब्रा का जो है माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हैं विल्डर विस्ट, इनको भी आप जानते होंगे, अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे तो क्या है ये, विल्डर विस्ट, इनका नाम है। वाइल्ड बीस्ट है ये। ठीक है, जंगली भैंस से मान सकते हैं इसे, वाइल्ड बीस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, देखिए, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर, एक निश्चित क्षेत्र पे, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, जो एनिमल होगा केवल यहीं पाया जाएगा, और पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर, देखिए, को जो एनिमल केवल एक जगह पाया जाए, मान लीजिए कि ये इंडिया है, क्या है, इंडिया। ठीक है। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए एक ऐसा जानवर है जो केवल इंडिया में पाया जा रहा है, केवल इंडिया में पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। या फिर एक ऐसा जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो ऐसा जानवर, ऐसा स्पीसीज, स्पीसीज में दोनों आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल दोनों। ऐसा प्लांट या ऐसा एनिमल जो केवल पर्टिकुलर एक जगह पाया जाए और विश्व में कहीं ना पाया जाए, उन्हीं को बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है। दे आर नॉट फाउंड एनीवर एल्स, ये केवल वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे वो देखे गए, और कहीं भी विश्व में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लेते, इसका नाम, देखिए मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका नाम शायद कोमो है या कोमिडो है। ठीक है, या कोडो है, कुछ इसी तरह इसका नाम है। ठीक है, नेट पे उपलब्ध है इसका नाम। तो ठीक है, ये जो एनिमल है ना, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और विश्व में कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा केवल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं क्या, ये एक्सटिंक्ट मीन जो खो चुके हैं, मतलब जो खत्म हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो चुके हैं, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है। स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी लॉस्ट, हम इनको खो चुके हैं, अब ये विश्व में नहीं बचे हैं, ना प्लांट बचे हैं ऐसे वाले, ना एनिमल, उन्हीं को बोलते हैं एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, जो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, क्या क्या खत्म हो चुका है, देखिए बहुत चीज़ खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए, एक ये बर्ड है, इसका नाम है डोडो। आप लोग पढ़े होंगे जीके में, डोडो। ये डोडो बर्ड अब इस दुनिया में नहीं रह गया है। ठीक है। तो देखिए, डोडो है, अब यही होता है ना, अब प्रजातियां जो हैं खत्म होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो उनको दोबारा नहीं देखा जा सकता। ठीक है। देखिए, और ये इंडियन चीता है, क्या है, ये इंडियन चीता है, ये भी खत्म हो चुका है। ठीक है, इंडियन चीता भी अब दुनिया में नहीं रह गए हैं। ठीक है, इंडियन चीता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए, ये पिंक हेडेड बक है, देखो, ये देख रहे हो ना, ये इसका हेड जो है पिंक कलर का है, इसलिए इसको पिंक हेडेड डक बोलते हैं। ये भी खत्म हो चुकी है, अब ये नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, डायनासोर, डायनासोर से काफ़ी परिचित होंगे आप। ठीक है, डायनासोर्स भी नहीं रह गए हैं अब दुनिया में। ठीक है, बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है। और देखिए, और कौन सा है, और देखिए, ये डायनासोर्स, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं आप लोग को, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है थ्रेटेंड स्पीसीज। देखो, थ्रेटेंड स्पीसीज में वही आते हैं जो, देखो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया आपको एक्सटिंक्ट स्पीसीज, क्या बताया, एक्सटिंक्ट, इनका मतलब ये खत्म हो चुके हैं, और इनका मतलब ये खत्म होने के कगार पे हैं, खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ये खत्म हो सकते हैं, ये तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये खत्म हो सकते हैं, इनको बचाना चाहिए हमको। ठीक है। तो क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज दैट इज लेबल टू बिकम एक्सटिंक्ट, ये खत्म होने के कगार पे हैं, खत्म हो सकते हैं। इफ इट, इफ इट इज़ नॉट अलाउड टू प्रोटेक्ट, अगर हम इसको बचाएंगे नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। इन्हीं स्पीसीज को थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इन स्पीसीज को नहीं बचा सकते तो ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। ठीक है।
अब कितने प्रकार के होते हैं देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक होता है वुल्नरेबल स्पीसीज, एक होता है रेयर स्पीसीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज ऑफ प्लांट, देखो दोनों आएंगे, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सीरियसली रिस्क, बहुत ही खतरे में है। ये जो हैं इन स्पीसीज बहुत ही खतरे में हैं खत्म होने के, मतलब इनको अगर बचाया नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे जल्द से जल्द। बहुत रिस्क है, ये खत्म हो जाएंगे जल्द से जल्द। देखिए कौन कौन से। इंडियन राइनोसोरस, इंडियन जो भारतीय के राइनो हैं वो बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। अगर इनको हम नहीं बचा पाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे जल्दी। एशियाटिक लॉयन भी खत्म होने के कगार पे हैं, और एशियाटिक वाइल्ड एस भी खत्म होने के कगार पे हैं। ये सब खत्म होने के कगार पे हैं। कगार मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुआं है और यहाँ पे आप खड़े हैं, आप गिरने ही वाले हैं, ठीक है, और कोई गिर चुका है, तो एक्सटिंक्ट मतलब वो खत्म हो चुके हैं, और इंडेंजर्ड मतलब वो होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और राइनो का फिगर आप देख ही लिए होंगे, ये राइनो का फिगर है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है? एशियाटिक लॉयन है, ये भी खत्म होने के कगार पे खत्म हो सकता है। ये क्या है? वाइल्ड एस है, एशियाटिक वाइल्ड एस है। ठीक है, चलिए अब वुल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस समथिंग चेंजेस। अगर हम कुछ बदल ना पाए तो ये भी इंडेंजर्ड में जा सकते हैं। मतलब देखो, जो इंडेंजर्ड होते हैं वो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं। ठीक है, मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं वो खत्म होने के कगार पे हैं। जो वुल्नरेबल स्पीसीज हैं वो इंडेंजर्ड में आ सकते हैं, इंडेंजर्ड में आ सकते हैं, मतलब अभी आए नहीं है। मतलब जो वुल्नरेबल स्पीसीज है वो इंडेंजर्ड अभी नहीं हुए हैं, और जो इंडेंजर्ड थे वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं खत्म होने के। लेकिन जो वुल्नरेबल स्पीसीज होते हैं वो अभी तक इंडेंजर्ड के लिस्ट में नहीं आए हैं, मतलब खत्म होने के कगार पे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ चेंज बदल ना पाए तो ये भी किस में आ जाएंगे? ये भी इंडेंजर्ड में चले जाएंगे, और इंडेंजर्ड से कहाँ चले जाएंगे? खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक खत्म होने के कगार पे ये नहीं आए हैं। अगर हम कुछ बदल ना पाए, बदलने का मतलब अगर उनको बचा ना पाए, उनका हैबिटेट चेंज ना कर पाए, उनको खाना पानी सही से नहीं मिल पाए, उनको हंटिंग से ना बचा पाए, तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं किसको किसको बचाना है। देखिए ये है चिंकारा डियर। क्या है ये क्या हुआ? तो देखिए ये चिंकारा डियर है, ये खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, ये खत्म होने के कगार पे है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, उलनरेबल स्पीसीज के रूप में आता है ना, उलनरेबल। उलनरेबल मीन्स अगर इसको हम इसका कंडीशन चेंज ना कर पाए तो ये इंडेंजर्ड में चला जाएगा। ठीक है, इंडेंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सब जैसे क्या हो गया, ये ब्लैक बक है, ये भी एक प्रकार का डियर है, ब्लैक बक नाम है इसका। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका कुछ चेंज ना कर पाए तो ये भी इंडेंजर्ड में चला जाएगा। ठीक है, ये गोल्डन लंगूर है, इसको क्या बोलेंगे? गोल्डन लंगूर, चित्र से ही कंफर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयर स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर वर्जिनली स्मॉल। सबसे पहले रेयर स्पीसीज जो होते हैं उनकी जो जनसंख्या है बहुत कम है। क्या है? इनकी जो जनसंख्या है बहुत कम है, स्मॉल है, और ये रेयर देखे जाते हैं, मतलब बहुत ही रेयर देखे जाते हैं, कहीं कहीं देखे जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं रेयर स्पीसीज। किस स्पीसीज को रेयर स्पीसीज बोलते हैं? जिनकी स्मॉल है, पॉपुलेशन स्मॉल मात्रा में है, पॉपुलेशन उनकी बहुत कम मात्रा में है, और वो बहुत रेयर देखे जाते हैं, कहीं कहीं किसी किसी देश में देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कुछ स्पीसीज हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्पीसीज आप कहीं देखे होंगे नहीं, ये देखिए, और उसके बाद ये देखिए ये सब क्या है? ये सब रेयर देखे जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होता है? देखिए, नेशनल पार्क आर द एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। ये देखो, नेशनल पार्क वो होता है जहाँ पे हम जानवरों को भी बचाते हैं, प्लांट को भी बचाते हैं। ठीक है, जानवरों को भी बचाते हैं, प्लांट को भी बचाते हैं, उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए गवर्न बाई लेजिस्लेचर। देखिए भारत का जो गवर्नमेंट है उसमें एक, भारत का जो गवर्नमेंट सरकार है उसमें एक भाग होता है लेजिस्लेचर का। तो नेशनल पार्क पे किसका हिस्सा होता है? कौन इसको बनाता है, कौन इसको सेटअप करता है? तो लेजिस्लेचर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है नेशनल पार्क पर किसका अधिकार होता है? तो भारत के लेजिस्लेचर का। ठीक है, चलिए, और ये किसके द्वारा अप्रूवल हुआ जाता है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये अप्रूवल किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, लेजिस्लेचर के द्वारा। चलिए, तो आप समझ में आ गया नेशनल पार्क इसलिए होता है, दोनों को बचाते हैं, यहाँ पे दोनों को कंजर्व करके रखा जाता है। दोनों को, किस दोनों को? वाइल्ड लाइफ मीन्स जो जानवर होते हैं, और प्लांट को भी। ठीक है, और लैंड को भी, जो जमीन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए एक नेशनल पार्क का यहाँ पे नाम दिया है हजारी नेशनल पार्क, जो कि झारखंड में है। ठीक है, हजारी नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है। और देखिए डिजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए
अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सोचते होंगे कि अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है, तो अब घबराइए मत, आगे इसका भी स्पष्ट रूप से मैंने बताया है। देखिए, हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया और हाँ नेचुरल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क में एक और आपको बताना भूल गया कि जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे कोई भी जो मैन होता है, मतलब जो वुमेन होता है, वो अलाउ नहीं होता है, मतलब आदमी वहाँ पे अलाउ नहीं होते हैं जाने के लिए, मतलब कोई भी आदमी बिना परमिशन के नहीं जा सकता, वहाँ पे रोका गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये एक ऐसी सेंचुरी होती है जहाँ पे हंटिंग प्रोहिबिटेड है, जहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते आप, नहीं तो आप तुरंत जेल जा सकते हैं। हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया, आप यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ, ये केवल वाइल्ड लाइफ के लिए। देखिए यहाँ पे आ गया ना, अभी मैंने बताया कि क्या अंतर होगा नेशनल पार्क और सेंचुरी में। तो सेंचुरी केवल जानवरों को बचाती है, और जो नेशनल पार्क होता है उसमें प्लांट, एनिमल, लैंड सब आते हैं। ये किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन वनलिंग फॉर, मैंने बताया ना, यहाँ पे केवल वाइल्ड एनिमल के लिए, वनली वाइल्ड एनिमल, केवल वाइल्ड एनिमल के लिए सेंचुरी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए। जलपारा, देखिए क्या है जलपारा। जलपारा सेंचुरी है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, जलपारा सेंचुरी। और क्यूलाडियो घाना, राजस्थान, ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है। चलिए, रेड डाटा बुक। अब आप सोचते होंगे ये क्या आ गया? देखिए कुछ नहीं है, एक प्रकार की बुक है, जिस प्रकार हम लोग नोट्स बनाते हैं कॉपी में, इसी प्रकार इंडेंजर्ड स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनको नोट करके एक बुक में लिखा जाता है, उन्हीं को बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सी स्पीसीज खत्म होने वाले हैं, उनको हम बचा सकते हैं, इसलिए इंडेंजर्ड स्पीसीज को नोट करते हैं रेड डाटा बुक के अंदर, उन्हीं को बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, और रेड सिंगलन भी होता है खतरे का। ठीक है, देखिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, वी शुड सेव, रीयूज, रिसाइकिल पेपर, सेव ट्री, एनर्जी एंड वाटर। क्या है यहाँ पे? देखिए कि ये बोल रहा है कि आपको समझना चाहिए कि जो पेपर का यूज होता है उसको हमें पेपर सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, मतलब जो एक बार यूज किए उसको दोबारा फेंकना नहीं चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, दोबारा से फिर उसी खराब चीज़ को रिसाइकिल करना चाहिए। इससे पेड़ पौधे बचेंगे, हमारी ऊर्जा कम लगेगी, पानी की कमी भी कम हो जाएगी। इन सब समझने वाली बात है, और ये ह्यूमन खुद कर सकते हैं, इस पर कोई प्रेशर देने वाली बात नहीं है, और ना कोई प्रेशर देने पे करेगा। ठीक है, चलिए फ्लोरा और फना में अंतर जान लीजिए। देखिए, फ्लोरा फना में क्या अंतर होता है? देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से सुन लीजिए आप कि फ्लोरा फना में, देखिए फ्लोरा रिप्रेजेंट ऑल प्लांट लाइफ। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट लाइफ। ठीक है, फना मीन्स होता है एनिमल लाइफ जो अर्थ पे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन प्रिपेयर द, आपको पता होगा जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना अपने से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और प्लांट में, प्लांट आगे सेल पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे प्लांट के पास सेल वाल होते हैं, और प्लांट प्लांट ई मोबाइल होते हैं, मतलब प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, पढ़ लेना। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल जो होते हैं अपने से खाना नहीं बना सकते, और इनके पास सेल वाल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एनिमल के पास सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, और दे से मूवमेंट, और एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। ठीक है, लायन हो गया, काऊ हो गया, ये सब दिया है एग्जाम्पल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा फना आप देख लीजिएगा, एकदम चित्र में एकदम साफ है। इसको फ्लोरा बोलेंगे, इसको फना बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फटाक से अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क जो होता है वो किसके लिए बना होता है? वो देखिए, वो वाइल्ड लाइफ के लिए बना होता है और प्लांट के लिए बना होता है। यहाँ पे नेशनल पार्क सबके के लिए होता है। टू विजिट प्लांट, वाइल्ड लाइफ, लैंड सबके के लिए होता है। लेकिन टू विजिट नेशनल पार्क ऑफिशियल परमिशन इज टू बी टेकन, आप नेशनल पार्क में बिना परमिशन के नहीं जा सकते। आपको ऑफिशियल, मतलब आपको जो वहाँ पे स्टाफ होंगे, जो गवर्नमेंट का वहाँ पे लॉ होगा, रूल होगा, आपको रूल मान के वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, आप बिना पूछे मते नहीं जा सकते। ह्यूमन एक्टिविटी या नॉट अलाउड, नेशनल पार्क में ह्यूमन की जो एक्टिविटी है नॉट अलाउड है। ह्यूमन अपने मनमानी नहीं कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? ये केवल वाइल्ड लाइफ के लिए है, वाइल्ड हैबिटेट के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए है। नो ऑफिशियल परमिशन, आप बिना परमिशन के जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं है, आप बिना परमिशन के जा सकते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी आप अपना काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये लास्ट टॉपिक है आपका। चलिए देख लेते हैं एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या कहते हैं। देखिए, एफॉरेस्टेशन को एक नाम और है, इसका नाम है रीफॉरेस्टेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी पूछ दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का दूसरा नाम है रीफॉरेस्टेशन। देखिए, एफॉरेस्टेशन मतलब है पेड़ को लगाना, डिफॉरेस्टेशन है पेड़ को उखाड़ना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन एन एरिया वेयर दे वर अर्लियर प्रेजेंट ऑन इन ए बैरन लैंड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पे पहले ट्री प्रेजेंट था, अब वहाँ पे कट चुका है, वहाँ पे नहीं है, तो अगर हम ट्री लगाते हैं, अगर हम वहाँ पे ट्री लगाते हैं, ट्री का उत्पादन करते हैं, तो उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और वही कटिंग कर देते
ट्री की कटिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। और अगर हम प्लांट लगाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी जो होगी पूरी हो जाएगी। सॉइल में जो मॉइस्चर होगा, मतलब जो सॉइल में नमी होगी, सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन मीन्स क्या होता है, जब पानी और हवा चलती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जब वहाँ पे पेड़ होगा तो पेड़ से मिट्टी दबी रहेगी, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो आपका सॉइल इरोजन भी होगा, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जाएगी और हार्मफुल गैसेस निकलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब यही सब है। ठीक है, फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ग्राफिक्स के साथ पढ़ाते हैं क्योंकि आपको पसंद भी आना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।